उत्तर प्रदेश में भ्रष्टाचार किस कदर बढ़ रहा है, उसका जीता जागता उदाहरण आज हम आप सभी लोगों के सामने पेश करेंगे। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार में भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने की बात कही गई थी, लेकिन सवाल तब खड़े हो जाते हैं जब भ्रष्टाचार शामली से शुरू होता है और जिस व्यक्ति पर भ्रष्टाचार लगे हैं, जिस अधिकारी पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं, वही भ्रष्टाचारी अधिकारी आज गोरखपुर में तैनात है। तो क्या आरोप हैं और किस तरीके से सिद्ध हुए हैं? मेरे साथ जिन्होंने आरोप लगाए थे, शिकायत की थी, प्रमाणिक जो हुए हैं सबूत के आधार पे, वो भी हैं बताएंगे। तो सीधी बात कर लेते हैं। सर राजीव जी, ये बताइए कि किस तरीके के आरोप और किस व्यक्ति पर लगाए, अधिकारी कौन था, क्या मामला है पूरा? देखिए, मैं आपको बताता हूँ कि शामली नगर पालिका में सुरेंद्र सिंह एक अधिशासी अधिकारी रहे हैं और उनके द्वारा इतना भ्रष्टाचार यहाँ पे किया गया है, जितना लूट सकते थे इतना लूटा। हम लोगों ने उनकी शिकायत की, जिलाधिकारी को की, शासन में की। माननीय जिलाधिकारी जो तत्कालीन जिलाधिकारी थी जसजीत कौर जी, उन्होंने कम से कम 10 से 15 लेटर शासन में उनके खिलाफ लिखे कि इन्होंने अवैधानिक रूप से धन आहरित किया गया है, इनके द्वारा शासन की छवि धूमिल की गई है, इनके द्वारा जो है शासनादेश के विरुद्ध कार्य किया गया है। और यहाँ तक कि लिखा, बार बार जब लेटर लिखने के बावजूद भी शासन में कार्रवाई नहीं हुई, तो वो लिखती रही कि ये शासनादेश के विपरीत कार्य करने का आदी है और सरकार की छवि धूमिल कर रहा है, तो इनके खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई की जाए। और जो उन्होंने लगभग 1,95,00,000 रुपया सिर्फ एक केस का है, अगर उसके सभी केसों की जांच हो जाए तो पता नहीं कितना निकल के आएगा। इतना तो अभी दोष सिद्ध हो चुके हैं। और बड़ी विडंबना है कि हम लोगों को 3 साल हो गए, मैं कम से कम 10 बार माननीय मुख्यमंत्री जी के आवास पे जनता दर्शन में पत्र दे के आया हूँ, नगर विकास मंत्री जी से व्यक्तिगत रूप से मिलके उनको दे के आया हूँ। कार्रवाई के नाम पे बस ये लिख दिया जाता है, लिख के हमने आरटीआई में भी मांगा है, लिख के दे दिया जाता है कि कार्यवाही शासन में प्रचलित है। मैं कहता हूँ, जिस अधिकारी पे 2 साल पहले दोष सिद्ध हो चुके सब भ्रष्टाचार के, और शासन ने भी नियम 7 में उनकी जांच करा ली, माननीय गवर्नर महोदय के आदेश के अनुमोदन के बाद में प्रमुख सचिव ने उनको आरोप पत्र जारी किया 3 अक्टूबर 2022 में, और उस जांच में भी उन पर सारे दोष सिद्ध हो गए। मैं आपको दिखा देता हूं। मैं आपको ये बता दूं कि शामली नगर पालिका परिषद से जुड़ा मामला है। शामली नगर पालिका परिषद में ईओ रहे थे सुरेंद्र यादव। अब उनकी पोस्टिंग जो है गोरखपुर में है। डोर टू डोर कलेक्शन करने का प्रकरण सामने आया, जिसमें ये होता है कि जो शहर के जो निवासी होते हैं, उनके घर के बाहर से कूड़ा कलेक्शन करना होता है। तो वही सारा प्रकरण है। डोर टू डोर कलेक्शन के लिए जो टेंडर है वो निकाले गए। टेंडर में किस प्रकार की धांधली हुई, जिस कंपनी को टेंडर दिया गया, क्या उस कंपनी के पास पर्याप्त प्रमाण पत्र थे, और वो प्रमाण पत्र फर्जी थे या नहीं, वो भी जांच में सामने आ गए हैं। तो राजीव जी, ये बताइए, जो प्रमाण पत्र कंस्ट्रक्शन कंपनी में लगे थे, उनकी क्या सत्यता सामने आई? इस जो ईओ था, तत्कालीन ईओ था, इन्होंने क्या काम किया कि एक फर्जी ईमेल आईडी बनाई नगर पंचायत हमीरपुर की। ठीक है। वहाँ इन्हीं के एक परिचित जो शामली में ही रह के गए हैं, श्री रवि यादव, वो वहाँ ईओ थे। वो पहले जनपद शामली में ही तैनात थे और ये दोनों एक साथ ही उठते बैठते थे। ठीक है। तो उनके नाम के फर्जी सिग्नेचर करके अपने आप ही, और एक अपने परिचित को जिसको लाभ देना था, उसके नाम का इन्होंने अनुभव प्रमाण पत्र लगा दिया। टेंडर में प्रथम शर्त ये लगा दी गई कि अनुभव प्रमाण पत्र होना अनिवार्य है। ठीक है। और वो फर्जी बनवा के उस हमीरपुर के ईओ के साइन करा के लगा दिया। जब हमारे द्वारा शिकायत की गई और लोगों के द्वारा शिकायत की गई, जो सेकंड पे जो और थे उन लोगों के द्वारा टेंडर वालों ने शिकायत की, तो इन्होंने उसका सत्यापन के लिए हमीरपुर भेज दिया। लेकिन हमीरपुर भेजने के बाद में एक फर्जी मेल आईडी नगर पंचायत हमीरपुर की बनाई गई
इन्हीं के द्वारा, और उससे सत्यापन करा लिया गया और लिख दिया गया कि मेरे द्वारा सत्यापन करा लिया गया है और मामला ठीक है। मामला जब शासन तक पहुंचा, उन्होंने जांच कराई, एडीएम हमीरपुर साहब ने जांच कराई इसकी, उनके ईओ के जो वहाँ तत्कालीन ईओ थे रवि यादव, उनके बयान लिए, तो उन्होंने कहा कि मेरे द्वारा ये यानी ये सब फर्जी है। तो ये जो फर्जीवाड़ा करते हुए डीएम साहब ने, कमिश्नर साहब ने क्लियर लिखा हुआ है अपने पत्रों में कि इन्होंने अवैधानिक रूप से धन आहरित किया गया है और ये पूर्णतः दोषी हैं। मैं मुख्यमंत्री जी से एक सवाल चाहता हूं, बस ये मेरा अनुरोध भी है और सवाल भी है कि ऐसे भ्रष्ट अधिकारी को शासन और प्रशासन मिलके जो पनाह दे रहा है, वो सरकार की छवि भी धूमिल। डीएम साहब लिखते हैं इस चीज को, जांच अधिकारी लिखते हैं कि इन्होंने सरकार की छवि भी धूमिल की है, ये शब्द भी लिखते हैं वो, और लिखते हैं कि शासनादेश के विरुद्ध कार्य करने के आदी हैं और भ्रष्टाचार किया है। वो है लिखा हुआ, जहां वो सब लिखा हुआ है सर। और सबसे बड़ी बात, और इससे बड़ी विडंबना क्या होगी कि सत्तारूढ़ पार्टी के विधायक लिखते हैं कि इनके खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई की जाए, तब शासन में इसको रद्दी में डाल दिया जाता है। सत्तारूढ़ पार्टी के निवर्तमान सांसद श्री प्रदीप चौधरी जी कैराना लोकसभा से, वो लिखते हैं माननीय नगर विकास मंत्री को, प्रमुख सचिव को कि इनके खिलाफ अब तक दंडात्मक कार्रवाई नहीं है, वो की जाए, सब रद्दी में डाल दिया जा रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी, ऐसे ही भ्रष्ट अधिकारियों की वजह से सरकार की लोकप्रियता कम हो रही है और ये सरकार को दीमक की तरह चाट रहे हैं। बड़ा दुर्भाग्य है। मैं आपको ये दिखा दूं, जो तत्कालीन सांसद रहे प्रदीप चौधरी, वर्ष 2023 में उन्होंने ये पत्र लिखा था। तो पत्र लिखने के बाद भी कार्यवाही नहीं हुई। कहीं ऐसा तो नहीं था कि चुनाव नज़दीक थे और उसके चलते किसी अधिकारी पर कार्यवाही ना की जा सके, कहीं ऐसा ना हो कि प्रदीप जी को इसका नुकसान हो सके। तो जो सांसद रहे प्रदीप चौधरी, उनके इस पत्र पर भी कोई कार्यवाही नहीं हुई है। बाकी जो नेतागण रहे उनके भी पत्र हैं, उनके पत्र पर कोई कार्यवाही नहीं हुई है। और अधिकारियों की अगर बात की जाए तो ये जितने भी पत्र यहाँ पर लिखे हैं, अपर आयुक्त प्रशासन सहारनपुर मंडल, ये प्रमुख सचिव रहे हैं, उनके नाम पत्र है, जिसमें पूर्ण रूप से दो दोष हैं उनको सिद्ध पाया गया है और ये भी लिख दिया गया है कि उन पर दंडात्मक कार्यवाही बनती है। इस पर भी कोई कार्यवाही नहीं है। डीएम साहब ने लिखा हुआ है, ये डीएम साहब की तरफ से पत्र है, ये क्लियर लिखा हुआ है इन्होंने जी, ये बिल्कुल लिखा हुआ है कि दिखाइए क्या लिखा हुआ है इसमें, आप बताइए थोड़ा सा क्या लिखा हुआ है पत्र में। इन्होंने लिखा हुआ है कि इन्होंने अवैधानिक रूप से धन आहरित किया गया है। तो कितना धन है? लगभग 2 करोड़ है, हाँ, यानी कि 1,95,00,000 के समथिंग का वो करोड़। डीएम साहब एक और धन लेटर है लिखते हैं, डीएम साहब एक और लेटर लिखते हैं, इसमें लिखते हैं कि पूर्व में भी मेरे द्वारा जितने लेटर लिखे गए हैं, इन्होंने अवैध पदोन्नति, डोर टू डोर में भ्रष्टाचार और सरकार की छवि धूमिल करने के लिए इनके खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई की जाए, ये क्लियर लिखा हुआ है इसमें कि इनके खिलाफ दंडात्मक। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये डीएम साहब कह रहे हैं। उसके बाद निदेशक स्थानीय निकाय वो कह रहे हैं कि इनके खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई की जाए। तो आपके पास विधानसभा सचिवालय, वहां से भी हमारे द्वारा आरटीआई में मांगा गया कि जो माननीय विधायक जी द्वारा जो कार्रवाई के लिए पत्र लिखा था उस पर क्या कार्रवाई हुई, लेकिन बड़े आरटीआई से जवाब मिला आपको? आरटीआई से जवाब मिला कि कार्रवाई प्रचलित है, 3 साल से कार्रवाई प्रचलित है। अगले 2021 से लेकर के 2024 आ गया, लेकिन दोष भी सिद्ध हो चुके हैं, अभी तक कार्यवाही नहीं हुई है, बल्कि शामली जनपद से गोरखपुर पदोन्नत कर दिया गया, ये तो कहा जा सकता है जी। ना उनसे रिकवरी हुई, रिकवरी के लिए नगर विकास अनुभाग 2 से विशेष सचिव श्री सत्यप्रकाश पटेल जी द्वारा डीएम शामली को लेटर लिख दिए गए हैं और उनको लिखे हुए 6 महीने हो गए हैं। डीएम साहब ने कमेटी बनाई, 4 महीने हो गए हैं। ऐसी कौन सी बात है भाई, ऐसा कौन सा इतना प्रभावशाली व्यक्ति है कि जिसकी वजह से आप उन पर रिकवरी भी नहीं करवा पा रहे हैं? रिकवरी के लिए जैसा आप बता रहे हैं, अभी मुझे आप लेटर दिखा रहे थे जिसमें 15 दिन का समय मांगा गया था, लेकिन अभी तक भी वो लगभग 2 महीने हो गए, अभी तक उसमें कुछ कार्रवाई नहीं हुई है। ये कौन सा 4 महीने हो गए हैं और ये डीएम साहब ने जांच कमेटी बनाई थी और ये शासन का लेटर है और शासन ने बोला था कि आज ही इसमें जो है जांच आख्या भेजी जाए वसूली की। ये कब की बात?
सबसे पहला लेटर उन्होंने 29 दिसंबर को भेजा था, दूसरा लेटर शासन ने भेजा 2 फरवरी को 2024 में, और ये अब 4 जून को। 1 महीने से ज़्यादा अभी भी हो चुका है। जांच कमेटी गठित हुए 4 महीने हो चुके हुए हैं। और सबसे बड़ी बात कि एक भ्रष्टाचारी गोरखपुर से आके शामली में जांच के दौरान ही आके मिलता है, ये संदिग्ध बनाता है। उधर शासन में वो अपने पैठ बनाए हुए हैं, वहां कोई काम नहीं हो रहा है। नगर विकास अनुभाग में तो इसकी फाइल उठा के एक तरफ रख दी गई है कि ये रिटायर, सबसे बड़ी बात मैं आपको बता देता हूं कि इसका रिटायरमेंट नजदीक है और इसको इसीलिए बचाया जा रहा है अधिकारियों द्वारा कि कहीं इसकी पेंशन और ग्रेजुएटी फंड ना रुक जाए, इसलिए इसको बचाया जा रहा है। इनकी जब शामली में पोस्टिंग हुई तो ये कहाँ से पोस्टेड हुए थे? ये उस टाइम शायद बिजनौर से आए थे यहाँ पे, और जहाँ ये पूर्व में रहे हैं वहाँ पर भी इनके भ्रष्टाचार के आरोप में लिप्त रहे हैं। एक पूर्व में जहाँ पे थे, मुझे जो याद आ रहा है कि बी चंद्रकला जी एक डीएम होती थी, उनके समय में भी इन्होंने भ्रष्टाचार किया गया था और उन्होंने मौके पर ही इसकी एफआईआर कराई थी। देखिए, सुरेंद्र कुमार सिंह यादव इनका नाम है और शामली में ईओ रहे। हमीरपुर गोरखपुर से मामला जुड़ा, अब पोस्टिंग गोरखपुर में है। हमीरपुर की नगर पालिका से मामला जुड़ा, वहाँ से फर्जी प्रमाण पत्र बनाए गए। जांच में वो फर्जी प्रमाण पत्र साबित भी हो गए हैं कि वहाँ से जिस कंपनी को डोर टू डोर का कॉन्ट्रैक्ट दिया गया, उस कंपनी ने कभी हमीरपुर की नगर पालिका में काम ही नहीं किया। तो सवाल सबसे बड़ा ये उठता है कि गोरखपुर, हमीरपुर, शामली, तीन जगह एक व्यक्ति भ्रष्टाचार में लिप्त पाया गया, दोष सिद्ध हो चुके हैं। ये हम नहीं कह रहे हैं, ये प्रमाणित कॉपियाँ कह रही हैं। भ्रष्टाचार के खिलाफ राजीव जी ने आवाज़ उठाई और दोष सिद्ध भी हो गए हैं, लेकिन अभी तक भी कोई कार्रवाई नहीं हुई है। राजीव जी, जिस तरीके से 2021 से आप लगे हुए हैं, 2024 आ गया है, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने शुरू में आते ही ये कहा था कि कोई भी व्यक्ति भ्रष्टाचार में लिप्त होगा तो उसको घर जाना पड़ेगा, यानी कि उसकी नौकरी तक भी जा सकती है। लेकिन क्या लगता है आपको, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से कैसी उम्मीद है? माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी भरसक प्रयास कर रहे हैं, किंतु अभी समीक्षा चल रही है, उसमें भी ये सामने आ रहा है कि जो है अफसरशाही कार्यकर्ताओं की नहीं सुन रही है। मेरे जैसा व्यक्ति जिसने 10 बार 12 बार मुख्यमंत्री आवास पे जाने का प्रयास पहुंचकर वहां पे जनता दर्शन में एप्लीकेशन दी, शिकायती पत्र दिए, वो एक जांच के लिए 3 साल से दर दर भटक रहा है। कोई अधिकारी सुनने को तैयार नहीं है। बिल्कुल लचर हालत उत्तर प्रदेश के अधिकारियों की हो गई। जब आप मुख्यमंत्री जी के आवास पर पहुंचे, आपने शिकायत दी, वहां कितनी बार आप गए और आपको क्या आश्वासन मिला? हमें हर बार यही आश्वासन दिया जाता था कि वो तो वहाँ माननीय मुख्यमंत्री जी के, हमारे मुख्यमंत्री जी से कभी भेंट नहीं हुई, लेकिन उनके निजी सचिव, विशेष सचिव और जो उनके सचिव होते हैं आवास पर, उन्होंने हमसे एप्लीकेशन ली और लेने के बाद में हमको आश्वस्त किया कि इस पर कार्रवाई होगी, और वो भेजते भी हैं। उन्होंने सभी एप्लीकेशन प्रमुख सचिव नगर विकास को भेजी हैं, लेकिन आज तक उनका निस्तारण नहीं हुआ है। महज पत्राचार में ही सिमट कर रह गई जांच। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, और यही खतरा है। और यही जो मैं तो माननीय मुख्यमंत्री जी से ये भी कहना चाहूँगा कि इसी प्रकार के कारणों से हमारी सरकार की छवि खराब हो रही है और जो लोकप्रियता घटती जा रही है। ऐसे अधिकारियों को दंडित करना बहुत जरूरी है ताकि आगे भ्रष्टाचार के खिलाफ। राजीव जी, आप ये भी बता रहे थे कि नगर पालिका में कोई पदोन्नति का मामला भी आपने उठाया था। हाँ, इन्होंने अवैध पदोन्नति की थी। एक चपरासी को अकाउंटेंट बना दिया था शासन के विपरीत जाके। उसमें डीएम साहब ने शासन को लिखा हुआ है, इनसे स्पष्टीकरण मांगा हुआ है, आज तक इन्होंने जवाब नहीं दिया। 2021 का मामला है वो भी, उसमें इन पर दोष सिद्ध हुए। डीएम साहब ने लिखा हुआ कि इन्होंने अपने पदीय दुरुपयोग करते हुए शासन के विरुद्ध, नियम विरुद्ध अवैध पदोन्नति की और उसको निरस्त करके उनसे वसूली कराई जाए। वो आज तक नहीं हुआ। इस प्रकरण में आपके ऊपर भी बताया जा रहा कि हमला हुआ है। देखिए, ये हमला कह लो या इत्तेफाक कह लो, मैं तो यही सोचूंगा कि जब मैंने भ्रष्टाचारियों के खिलाफ आवाज उठाई है तो मुझे एक बार मोटरसाइकिल से अज्ञात रोंग साइड आके टक्कर मारी गई, मैं 4 घंटे बेहोश रहा
उसके बाद फिर मेरे परिजन लेके मुझे अस्पताल से लेके घर आए। लेकिन कहीं ना कहीं मेरा अब मानना है, मुझे डर सताने लगा है कि कहीं ना कहीं जहां इतने रिकवरी इन भ्रष्टाचारियों की हो रही है तो मुझे और मेरे परिवार को जान माल की हानि हो सकती है। ये लोग कुछ भी करा सकते हैं। और मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश शासन द्वारा 2016 में सभी वरिष्ठ पुलिस अधीक्षकों को और जिलाधिकारियों को एक पत्र लिखा हुआ गया है कि जो भी आरटीआई एक्टिविस्ट हैं जो भ्रष्टाचार को उजागर कर रहे हैं उनकी जान को खतरा है और कई की जान जा चुकी है। ये मुख्य सचिव ने लिखा हुआ है 2016 के पत्र में। और मैं यही मांग करता हूं कि मेरी सुरक्षा की जाए। इस संबंध में मैंने माननीय पुलिस अधीक्षक महोदय शामली को 18 जुलाई को एक पत्र भी दिया है कि मुझे इनसे खतरा है। 18 जुलाई कौन सी 18 जुलाई? ये 18 जुलाई 2024। अभी जुलाई तो चल रही है ना अभी। 18 जून को मैंने माननीय पुलिस अधीक्षक शामली के समक्ष उपस्थित होकर समस्त भ्रष्टाचार के कागज उनको दिए हैं। समस्त मैंने अपनी पीड़ा बताई है उनको और उनके द्वारा आश्वस्त किया गया कि हम आपकी सुरक्षा कराएंगे। लेकिन अभी तक मेरे पास कोई सुरक्षाकर्मी या मेरी सुरक्षा के लिए एलआईयू के अलावा और कोई नहीं आया। ठीक है, जांच के दायरे में दोष सिद्ध हुए, सारे प्रमाणित कॉपियां आपके पास है। अब आप क्या चाहते हैं इसमें? मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से चाहता हूं कि ऐसे अपचारी भ्रष्टाचारी अधिशासी अधिकारी के विरुद्ध जिन्होंने अवैधानिक रूप से धन आहरित किया है, सरकारी पैसे को, जनता के पैसे को खुले लूट की है, उनके खिलाफ सख्त से सख्त दंडात्मक कार्रवाई की जाए और उनसे रिकवरी कराई जाए। देखिए, ये राजीव मलिक हैं, इन्होंने आज एक प्रेस वार्ता की थी जिसमें इन्होंने भ्रष्टाचार को लेकर के बात रखी थी और साफ तौर पे जो शामली के तत्कालीन ईओ रहे हैं सुरेंद्र कुमार सिंह यादव, उन पर इन्होंने भ्रष्टाचार को लेकर के मुद्दा उठाया था और उस मुद्दे में कई दोष ईओ के खिलाफ साबित भी हुए हैं। शासन प्रशासन भी इस मामले से अवगत है। लेकिन 2021 से 2024 आ गया, अब तक कोई भी उचित कार्रवाई नहीं हुई है। राजीव मलिक की भी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से यही मांग है कि जो भी दोषी है, भ्रष्टाचारी है, उस पर उचित कार्रवाई हो। शामली से अपने सहयोगी दीपक के साथ अमित शर्मा, न्यूज़ 24।